डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, एवीएसटी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। स्टूडेंट, मैं आज आपको इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन वाले चैप्टर में बाइनोमियल मेथड का यूज़ करते समय यदि दो फिगर हमें ज्ञात नहीं हैं, दो समय के मूल्य ज्ञात नहीं हैं, तो उन मूल्यों को कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन लेकर इसको मैं आपको समझा दूंगा। बाइनोमियल मेथड बताते समय मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल मेथड का यूज़ उस समय करते हैं जब श्रेणी में अंतर समान हो और जो मूल्य हमको ज्ञात करना है वह उस श्रेणी का हिस्सा होना चाहिए, भाग होना चाहिए। आज मैं यदि दो मूल्य ज्ञात नहीं हैं तो उनको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। इसमें जब दो मूल्य ज्ञात नहीं होते हैं तो सबसे पहले हमें दो समीकरण बनाने होंगे। एक समीकरण होगा, पहला समीकरण जो ज्ञात मूल्यों के आधार पर होगा। जैसे हमें 5 वर्षों की सूचना दी हुई है और इन बिटवीन 2 वर्षों के मूल्य हमको ज्ञात करने हैं। बाइनोमियल मेथड की रिक्वायरमेंट ये पूरी करता है। तो पहला समीकरण 5 डेल्टा 5 = 0 ये लीडिंग डिफरेंस मानते हुए बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे। यदि हमें 4 मूल्य ज्ञात हैं तो 4 मूल्य के आधार पर लिखेंगे। 8 मूल्य ज्ञात हैं तो 8 मूल्यों के आधार पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे। दूसरा समीकरण बनाते समय जो हमने पहला समीकरण ज्ञात मूल्यों के आधार पर बनाया है उसके सबस्क्रिप्ट यानी अधोलिखित मूल्य में +1 कर देंगे और हमारा दूसरा समीकरण तैयार हो जाएगा। अब दोनों समीकरण बनने पर हम एल्जेब्रिकल मेथड से इन दोनों समीकरणों को हल करके संबंधित मूल्य ज्ञात कर लेंगे। लेकिन दूसरा समीकरण बताते समय बताया था आपको अधोलिखित सबस्क्रिप्ट के अंदर एक जोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने जो समीकरण बनाया, उदाहरण के लिए हमने समीकरण बनाया है, 4 मूल्य हमको ज्ञात हैं। उन 4 मूल्यों के आधार पर समीकरण हमारा इस प्रकार बना 4y2 4 के आधार पर समीकरण बना y4 - 4y2 + 6y2 - 4y1 + y0 = 0। अब यदि 5 इन समीकरणों के आधार पर हमें दूसरा समीकरण भी तैयार करना है तो सबस्क्रिप्ट जैसे y4 इसकी जगह 4 में +1 कर दिए तो y5 आ जाएगा, -4y3 3 में +1 कर दीजिएगा तो 4y4 हो जाएंगे, +6y2 तो y2 में +1 कर देगा 6y3 हो जाएंगे, -4y1 तो इसके स्थान पर 4y2 हो जाएगा और लास्ट में +y0 के स्थान पर y1 हो जाएंगे। इस प्रकार हमें 2 समीकरण मिलेंगे और बाद में बीजगणितीय विधि से 2 समीकरणों को हल करने का तरीका हम सब विद्यार्थियों को आता है और मैं एक क्वेश्चन लेकर उसको समझा भी दूंगा कि ये 2 समीकरण हो तो हम किस प्रकार 2 अज्ञात मूल्य ज्ञात करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ आपको ईयर 2015, 16, 17, 18, 19, 20, प्रॉफिट दिया हुआ है हमको 5 डैश यानी अज्ञात, 15, 30,
अज्ञात 75, यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत 2016 है और 2019 के लिए मूल्य हमको ज्ञात नहीं है, यानी 2 फिगर मिसिंग है और 4 फिगर हमको दी हुई है 2015 के लिए, 17 के लिए, 18 के लिए, 20 के लिए। तो इनके आधार पर 2016 और 2019 में कितना प्रॉफिट होगा यह इंटरपोलेट हमको करना है। तो समय की इकाई 2015, 16, 17, 18, 19, 20 को क्रमशः x0, x1, x2, x3, x4, x5 लिखने के बाद जो प्रॉफिट यानी y मूल्य दिए हुए हैं इनको y0, y1, y2, y3, y4, y5 यहाँ पर 4 मूल्य ज्ञात हैं, इसलिए पहला समीकरण डेल्टा 4 इक्वल टू 0 इस लीडिंग डिफरेंस के आधार पर हम बायनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे, द्विपद प्रमेय का सूत्र लिखेंगे। तो ये सूत्र इस प्रकार होगा, डेल्टा 4 0 इक्वल टू y4 माइनस 4y2 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0 इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण हो गया हमारा। जैसा मैंने बताया दूसरे समीकरण में सबस्क्रिप्ट में केवल एक जोड़ कर हमको लिखना है। तो दूसरा समीकरण इस प्रकार हो जाएगा, y5 माइनस 4y4 प्लस 6y3 माइनस 4y2 प्लस y1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों समीकरणों के अंतर्गत वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। पहले समीकरण y4 माइनस 4y2 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0 में वैल्यूज पुटअप करने पर y4 ये हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू हमको नहीं दी हुई है। तो y4 माइनस 4y3 की वैल्यू दी हुई है 30, 4 इंटू 30 प्लस 6y2 की वैल्यू दी 15, तो 6 इंटू 15 माइनस 4y1 की वैल्यू ज्ञात नहीं है, तो 4y1 प्लस y0 की वैल्यू 5 दी हुई है, तो हमने लिख दिया 5 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो y4 माइनस 4 को 30 से मल्टीप्लाई करने पर 120 प्लस 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 माइनस 4y1 प्लस 15 और y4 माइनस 4y1 माइनस 120 प्लस 95। आगे हल करने पर y4 माइनस 4y1 माइनस 25 इक्वल टू 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एलजेब्रिक फिगर एक तरफ, मैथमेटिकल फिगर एक तरफ। y4 माइनस 4y1 इक्वल टू 25, ये हमारा पहला समीकरण बन गया, या हम इसे कहते हैं ये तीसरा समीकरण बन गया। अब जो दूसरा समीकरण था उसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा हमको y5 75 दिया हुआ है, माइनस 4 इंटू y4 की वैल्यू ज्ञात नहीं है, तो 4y4 प्लस 6 इंटू 30 माइनस 4 इंटू 15 प्लस y1 क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ इक्वल टू 0। आगे सोल्व करने पर 75 माइनस 4y4 प्लस 6 को 30 से मल्टीप्लाई करने में 180 माइनस 4 इंटू 50 60 प्लस y1 इक्वल टू 0। 25 आगे सोल्व करने पर 255 माइनस 60 माइनस 4y4 प्लस y1 इक्वल टू 0, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस 4y4 प्लस y1 बराबर माइनस 195। ये दूसरे समीकरणों को सोल्व करने पर वैल्यूज हमको रिजल्ट प्राप्त हो गया। अब दोनों समीकरणों को एक साथ सोल्व करते हैं। y4 माइनस 4y1 इक्वल 25, ये पहला समीकरण जैसा क्वेश्चन में लिख रखा है मैंने। दूसरा होगा माइनस 4y4 प्लस y1 इक्वल टू माइनस के 195। पहले समीकरण को
4 से गुणा करें और इसको दूसरे समीकरण में से घटा दें। तो पहले समीकरण की वैल्यूज हो जाएंगी y4 को 4 से गुणा करें 4y4 माइनस 4y1 को 4 से गुणा करने पर 16y1 इक्वल टू 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 100। अब दोनों समीकरणों को लिख लीजिएगा। 4y4 माइनस 16y1 इक्वल टू 0 माइनस 4y4 प्लस y1 इक्वल टू माइनस 195। जोड़ने पर साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस माइनस आपके क्रॉस हो गए। माइनस के 16 और y1 प्लस का है, तो नेट रिजल्ट बैठ गया माइनस के 15y1 इक्वल टू 100 में से माइनस के 195 कम करेंगे तो माइनस के 95। माइनस माइनस क्रॉस हो जाएंगे, तो y1 की वैल्यू इक्वल टू 95 अपॉन 15। 95 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.33। या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन में 2016 के लिए अनुमानित प्रॉफिट पूछा था वह 6.33 लाख है। अब आगे हल करने के लिए जो y1 की वैल्यू आई, इसको किसी भी एक समीकरण में हम रख सकते हैं। पहले में भी रख सकते हैं, दूसरे में भी रख सकते हैं, या आगे जो समीकरण हमने बनाया उनमें भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहले समीकरण में इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो वो हमारा पहला समीकरण था y4 माइनस 4y1 इक्वल टू 25। वैल्यू पुटअप कर देंगे तो y4 माइनस 4 इंटू 6.33 इक्वल टू 25। आगे हल करने पर y4 माइनस 4 को 6.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.32 आ गया इक्वल टू 25। एलजेब्रिक फिगर एक तरफ और मैथमेटिकल फिगर एक तरफ, तो y4 इक्वल टू 25 प्लस 25.32 y4 इक्वल टू 50.32। यानी जो दूसरी संख्या थी y4 जो 2019 की संख्या को बताता है 19 में कितना अनुमानित मूल्य होगा, तो हम कह सकते हैं वैल्यू 5.32 लाख होगी। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया कि 2016 में लाभ 6.33 लाख और 2019 में लाभ 50.32 लाख होगा। तो स्टूडेंट, परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि हमें दो फिगर यदि ज्ञात करने हो तो हम किस प्रकार से करेंगे। ब्रीफ में एक बार दोहरा देता हूँ। सबसे पहले जो मूल्य ज्ञात हैं उनके आधार पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख दीजिएगा। इसके बाद में पहला समीकरण जो लिखा गया है उसकी सब स्क्रिप्ट में अधोलिखित मूल्य में 1 जोड़ दीजिएगा। अब आपको 2 समीकरण प्राप्त हो गए। दोनों समीकरण में वैल्यूज पुटअप करके एल्जेब्रिकल तरीके से इनको सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व करने पर हमें एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, उसको किसी भी दूसरे समीकरण में रखने पर या उसी समीकरण में रखने पर हमें दूसरा मूल्य भी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार 2 मूल्य ज्ञात नहीं होने पर हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड में चाहे वो एक फिगर ज्ञात हो या 2 फिगर ज्ञात नहीं हो, इसके संबंध में मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया है, तरीका भी बताया है, प्रोसीजर भी बताया है, क्वेश्चन भी एक सोल्व करवाया है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर या मेरे फ़ोन पर आप बातचीत करके अपने प्रॉब्लम का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।